टाइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया, हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है जो इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दे दे। दरअसल एक बुजुर्ग महिला जो दूसरों के घर काम कर अपना पेट पालती थी, लेकिन अकेले रहने की वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर कैसे इस महिला की हत्या की गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 30 मार्च, जगह रीवा, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। रीवा का लोही गांव। रात के अंधेरे के बाद सुबह की आमद हो चुकी थी, लेकिन सूरज की किरणों के साथ साथ एक खौफनाक वारदात भी दस्तक देने वाली थी। दिन चढ़ चुका था, लोग अपने कामों से निकल चुके थे, लेकिन गांव के बाहर कच्चे घर में अकेली रहने वाली 60 साल की लीलावती के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पास में रहने वाली एक महिला लीलावती से मिलने जाती है। महिला उसे आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। महिला को लगा कि घर के आगे पीछे कहीं काम में लगी होगी, और जब वो घर के पीछे पहुंचती है तो उसकी रूह कांप उठती है। वो चीख पड़ती है क्योंकि लीलावती के घर पर मौत ने ऐसा भयानक तांडव किया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं जहां महिला का शव मिला है, और देखिए मेरे पीछे इसी झोपड़ी में महिला रहती थी, अकेले रहती थी। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना देने के बाद बताया गया कि उसकी लाश सर कटी हुई मिली। और आपको ये दिखा दें कि घर के ठीक पीछे जो ये गेहूं का खेत देख रहे हैं, इसी में महिला का जो सर है वो देर शाम पुलिस ने ढूंढा था। लंबी जद्दोजहद के बाद ये यहाँ पर शव मिला था, जिसके बाद उसकी सर कटी हुई लाश मिली थी, और उसके बाद इसी गेहूं के खेत में सर मिला था। लीलावती की हत्या हो चुकी थी। लीलावती की लाश घर के पीछे औंधे मुंह पड़ी हुई थी। महिला उसके नजदीक जाती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लीलावती की लाश तो मौजूद थी, सिर गायब था। उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे और शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे, जो क्रूरता और हैवानियत की कहानी बयां कर रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। रिश्तेदारों को फोन कर दिया जाता है और पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी बिना देर किए मौके पर पहुंचती है और वहां का मंजर देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर घर में इस अकेली महिला के साथ क्या हुआ था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर महिला की लाश का सर कहाँ गया? क्या कोई जानवर उसे उठा ले गया, या फिर हत्यारा उसे अपने साथ काट कर ले गया? पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिला के सिर को ढूंढने की थी। 3 थानों की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। सिर की खोज में 2 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घर का कोना कोना छान लिया गया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी सिर का कोई सुराग नहीं लगा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था, और बढ़ते अंधेरे के साथ सवाल भी गहरा होता जा रहा था कि सिर आखिर है कहां। सर्चिंग तेज हो चुकी थी, तभी घर से दूर गेहूं के खेत में पुलिस को कुछ नजर आता है, और जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि महिला का सिर घर से दूर खेत में पड़ा हुआ था। लोही गांव के अंतर्गत एक यहाँ पर ब्रिज के निकट एक महिला की सिर कटी लाश मिली है, जिसमें उनका सिर भी बरामद कर लिया गया है, जो खेत से थोड़ी दूरी पर फेंका गया था। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इसे बरामद किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है, और इसके संदर्भ में पुलिस बारीकी से एक एक बिंदु को देख रही है, एक एक बिंदु पर जांच कर रही है,
और जो भी घटनाक्रम निकल कर सामने आएगा उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जिस तरह से महिला की हत्या की गई वो बताता है कि हत्यारे ने बड़ी ही बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है। महिला के शरीर पर चोटों के निशान इसकी गवाही दे रहे थे। उसके टूटे हुए हाथ क्रूरता की कहानी सुना रहे थे और धड़ से अलग सिर बता रहा था कि वारदात सामान्य नहीं है। तो क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? क्या हत्यारा कोई ऐसा था जो महिला से बेइंतहा नफरत करता था और इसी नफरत की आग में जलकर उसने इस बेरहमी से महिला को मौत के घाट उतार दिया? क्या महिला की किसी से कोई दुश्मनी थी? लेकिन पूछताछ में पुलिस को ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों को भी कोई अंदाजा नहीं है कि हत्या किसने की, क्योंकि महिला की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उसका बर्ताव ऐसा था कि कोई उससे नफरत करे। हमको नहीं पता था, मैं ससुराल में थी। कब पता चला आपको? कैसे ये बगल वाले लोग के तो बताए हैं, हम भी नहीं थे, फिर पता चली है। लड़की गई थी मेरी, तो किसी से नहीं थे, नहीं पता रहा क्या दुश्मनी हुई क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। एक लगता है कि इसके घर में चोरी हो गई है, तो चोरी मतलब वो अपने जेठ को गई तो बुला लाई, और पंखा उधर रखा था दीवार पे तो नहीं देखी। उसके बाद वो उसका जेठ देखा पंखा, तो वो देखा कि लगता है इसके घर में चोरी हो गई है, इसीलिए वो पंखा वहाँ पे है। तो जाके वहाँ पे देखो तो गई है देखने, तो उधर बॉडी पड़ी थी, तो मतलब वो भाग गई, देखकर डरा गई। पुलिस के लिए महिला की हत्या एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि अभी तक ना तो हत्यारे के बारे में सुराग लगा है और ना ही किसी रंजिश और दुश्मनी की बात सामने आई है। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि हत्यारा एक था या फिर इस वारदात में कई लोग शामिल हैं। जब महिला की किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी, कोई रंजिश ही नहीं है, तो फिर इतनी क्रूरता से हत्या क्यों की गई? कहीं लूट के इरादे से तो महिला को मौत के घाट नहीं उतार दिया गया, लेकिन अगर सिर्फ लूट के लिए हत्या होती तो फिर सिर धड़ से अलग क्यों होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्याकांड के पीछे कोई तंत्र मंत्र का कनेक्शन हो और तंत्र मंत्र के नाम पर महिला की बलि चढ़ा दी गई हो? देखिए, अभी तो आरोपी के मिले बगैर या आरोपी से बातचीत किए बगैर ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि हत्या क्यों की गई होगी। पुलिस बहुत छोटे-छोटे बिंदुओं पर जांच करती है और उसके आधार पर ही अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचती है। तो अभी आवश्यकता है कि उन बिंदुओं पर हम लोग अपने हिसाब से काम कर लें और उसके बाद निश्चित रूप से तथ्य सभी सामने लाए जाएंगे।